सूचना मिली क्या? यहाँ तो 4 हुए हैं। जनक जी ने कहा कि नहीं राजन, हमें तो 4 पुत्रों की सूचना मिली, लेकिन सतानंद जी महाराज हमारे गुरुदेव ने कहा था कि एक ही पालना लेकर के जाना, और यह अद्भुत पालना है। जब आपके लाला आपस में रुदन करें तो इसी पालने में आप चारों को लिटा देना। जब वह दिव्य पालना आया और चारों लालाओं को उसमें लिटाया गया तो लक्ष्मण जी महाराज जो हैं वह महाराज सरकते हुए राम जी के चरणों में चले गए। अब तो अद्भुत आनंद मिला। जब रुदन करते हैं बालक तो चारों को एक साथ एक ही पालने में जनक जी के लिटा दिया जाता है। मानो यह संकेत कर रहे हैं कि जैसे एक पालने में चारों लाला आनंद कर रहे हैं, ऐसे कालांतर में एक ही मंडप में चारों जो है वह दुल्हन को लेकर के आएंगे। अद्भुत आनंद, अद्भुत सुख मिल रहा है। भगवान की इस मंगलमयी जन्मोत्सव में देवराज इंद्र पधारे। आज अयोध्या के दिव्य वैभव को देख करके देवराज इंद्र भी लज्जित हैं। यह अयोध्या का दिव्य वैभव है। दिव्य यंत्र गज भेंट किया है। गणेश जी महाराज ने अपनी दिव्य मूर्ति दी है। चंद्रमा ने भगवान को चूसनी दी है। रोहिणी ने फिरकी दिया है। सूर्यपुत्र यमराज ने लट्टू डोरी दिया है भगवान को। चित्रगुप्त ने गुल्ली डंडा दिया है। ब्रह्मा जी ने रजत हंस दिया और कार्तिकेय जी ने स्वर्ण मयूर दिया। स्वयं साक्षात भगवान नारायण भी पधारे अपने बाल रूप का दर्शन करने के लिए। अपने बाल स्वरूप का भगवान ने सोचा कि मैं जब छोटा सा बालक बनता हूं तो मेरा स्वरूप कैसा होता है। अपनो रूप निहारने गरुण चढ़े श्रीरंग। अपने बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान नारायण भी पधारे। इधर नारद जी महाराज भी भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन करने के लिए आए। तो नारद जी ने सोचा कि चलेंगे तो हम भेंट क्या करेंगे। तो नारद जी महाराज सीधे बैकुंठ गए। बैकुंठ में पहुंचे, लक्ष्मी मैया से कहा कि देवी भगवान नारायण कहाँ हैं। लक्ष्मी जी ने कहा कि वह तो गए हैं अपने रूप का दर्शन करने के लिए अयोध्या। नारद जी ने कहा आप भी चलो। लक्ष्मी जी ने कहा मैं कैसे चलूं, मैं जाऊंगी तो मर्यादा बिगड़ जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा सकती। नारद जी ने कहा चिंता मत करो, मैं ले चलूंगा। एक काम करो, आप तो एक सुंदर सी स्वर्ण मूर्ति बन जाओ, स्वर्ण का विग्रह। लक्ष्मी मैया जो है एक दिव्य स्वर्ण के मूर्ति में स्वर्ण विग्रह बन गई। लक्ष्मी मैया ने इशारा किया कि नारद जी अब ठीक हूं। नारद जी ने कहा क्या ठीक हूं, ऐसे आप बन ठन करके खड़ी हैं, लेकर के ले जा करके हम भेंट करेंगे तो दशरथ जी महाराज आपको मंदिर में पधरा देंगे, फिर तो लाला का दर्शन आपको होने से रहा। लक्ष्मी जी ने कहा फिर, अरे बोली घूंघट करके बढ़िया दुल्हन बन जाओ, आप अच्छी सी दुल्हन बन जाओ तब आपको ले चलें। लक्ष्मी मैया जो है घूंघट करके बढ़िया दुल्हन का रूप बना ली, सुंदर दुल्हन का रूप बना लिया और उस स्वर्ण विग्रह को लेकर के नारद जी महाराज जो है लक्ष्मी जी के श्री अवध पधारे। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि करते हुए नारद जी आए। दशरथ जी ने देखा, अभिनंदन किया, प्रणाम किया, गुरुदेव पधारो। क्या भेंट लाए, हाथ बढ़ाया आगे दशरथ जी महाराज ने। नारद जी कहते हैं क्या हाथ बढ़ा रहे हो, आपके लिए थोड़ी ना लाए हैं। तो महाराज बोले आपके लाला के लिए लाए हैं। दशरथ जी ने कहा भी वह छोटा है, गुरुजी जब बड़ा हो जाएगा तो मैं उसको दे दूंगा। बोले नारद कोई ऐसी वैसी चीज लेकर के नहीं आते हैं। और नारद जी महाराज सीधे चले गए अंतर भवन में, कौशल्या जी के भवन में। ले जाकर के कौशल्या जी को वह विग्रह दिया। और नारद जी महाराज कहते हैं कि देवी जब आपका लाला कभी रोए तो इस विग्रह को अपने लाला के पास में रख देना। जब आप पास में रख दोगी तो आपका लाला रोएगा नहीं, उसका रोना बंद हो जाएगा। कौशल्या मैया ने कहा हाँ बिल्कुल, राघव अब मत रोना, दुल्हन मिली खिलौना। अब दुल्हन ही जो खिलौना के रूप में मिल गई। जब भगवान रुदन करते हैं तो उनके चरणों में वह लक्ष्मी जी का विग्रह ला करके कौशल्या मैया रख देती हैं, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी दिव्य जो है
भगवान के जन्मोत्सव में मंगलमयी लीला हुई है। बड़े बड़े अमलात्मा महात्मा देवता गण सब पधारे हैं महाराज। अद्भुत आनंद हुआ है। और श्री दशरथ जी महाराज ने पुनः गुरुदेव भगवान को बुलाया और कहा कि हे गुरुजी, आप कृपा करके हमारे पुत्रों का मंगल नामकरण करो। शास्त्र का विधान है कि 12 दिन के बाद बच्चों का नामकरण संस्कार करा देना चाहिए। संस्कार जो है वह जीवन में बहुत आवश्यक है। अगर हम संस्कारवान पुत्र चाहते हैं तो संस्कार परम आवश्यक है। 3 संस्कार जो हैं हमारे यहाँ शास्त्र में 16 संस्कार बताए गए, जिसमें से 3 संस्कार जो हैं वह गर्भ में ही होते हैं। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, 3 संस्कार जो हैं वह गर्भ में, और चौथा जात कर्म संस्कार जन्म लेने के बाद, और फिर पुनः 5वां यह दिव्य नामकरण संस्कार। अपने विद्वान ब्राह्मण आचार्य कुलगुरु को बुला करके उनके द्वारा नामकरण संस्कार कराना चाहिए। वशिष्ठ जी महाराज आए हैं नामकरण संस्कार करने के लिए, और चारों लालाओं को, तीनों महारानियां और दशरथ जी महाराज गोद में लेकर के बैठे हैं। वशिष्ठ जी ने जैसे ही श्री राम जी को देखा तो अपने भाग्य की प्रशंसा करने लगे। ओहो, आज इसी दिन के लिए तो हमने सूर्य वंश का पौरोहित्य स्वीकार किया था। ब्रह्मा जी ने जब वशिष्ठ जी से कहा कि पुत्र, तुम जो है सूर्य वंश का पौरोहित्य स्वीकार करो, वशिष्ठ जी ने मना कर दिया। सूर्य वंश का पौरोहित्य, हम तो भगवान का भजन करेंगे, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाएंगे। इस प्रपंच में पिताजी हमें नहीं पढ़ना। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम अगर सूर्य वंश का पौरोहित्य स्वीकार करोगे तो पता नहीं योग समाधि लगाने से वह ब्रह्म प्राप्त हो या न हो, लेकिन एक दिन उसी सूर्य वंश में स्वयं परब्रह्म परमात्मा श्री राम के रूप में प्रकट होंगे और वह आपके साथ दिव्य मंगल लीला करेंगे, आपके गोद में भी बैठेंगे। आप अपने हाथ से उनकी उंगली को पकड़ करके ऐ उण रिलृग एओच एओंग यह सूत्र आप पढ़ाएंगे। अद्भुत आनंद आपको प्राप्त होगा। इसी सुख के लिए तो हमने सूर्य वंश का पौरोहित्य स्वीकार किया था। वशिष्ठ जी महाराज ने नेत्र भर करके भगवान श्री राम के उस दिव्य मंगल स्वरूप का दर्शन किया, और दर्शन करते हुए बहुत सुंदर भगवान का मंगलमयी नामकरण संस्कार करते हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 करते त्रैलोक सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा, सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। वशिष्ठ जी महाराज नामकरण करते हुए कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी,
सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। जो आनंद के सिंधु हैं, सुख के राशि हैं, जिन आनंद सिंधु की एक बिंदु से जीव के जीवन में आनंद ही आनंद आ जाता है, उन प्रभु का हम नाम रख रहे हैं श्री राम। वह समस्त सुख के धाम हैं और सारे संसार को विश्राम देने वाले हैं। ऐसे हे दशरथ जी महाराज, आपके ज्येष्ठ पुत्र का हम नामकरण करते हैं श्री राम। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। पुनः कैकेयी अम्बा की गोद में बैठे हुए श्री भरत जी महाराज का मंगलमय नामकरण किया है। कहते हैं विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जिनके स्मरण मात्र से समग्र विश्व का भरण पोषण होगा, ऐसे आपके कैकेयी के द्वारा पुत्र जो उत्पन्न हुए हैं उनका नाम मैं रखता हूं भरत। बोलिए श्री भरत जी महाराज की जय हो। पुनः सुमित्रा मैया की गोद में बैठे हुए श्री शत्रुघ्न जी महाराज का मंगलमय नामकरण किया है। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिनके सुमिरन से स्मरण से जीव के समस्त शत्रुओं का विनाश हो जाता है, उनका नाम हम रखते हैं शत्रुघ्न। बोलिए शत्रुघ्न जी महाराज की जय हो। और पुनः कौशल्या अम्बा की गोद में बैठे सुमित्रा जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री लक्ष्मण जी महाराज का मंगलमय नामकरण किया कि लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो सभी लक्षणों के धाम हैं और राम जी के अत्यंत प्रिय हैं, सारे जगत के जो आधार हैं, ऐसे सुमित्रा के ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं रखता हूं लक्ष्मण। बोलिए श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय हो। दिव्य चारों पुत्रों का मंगल नामकरण संस्कार किया है और गुरुदेव कहते हैं धरे नाम गुरु हृदय विचारी। 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 वेद तत्व नृप तव सूतचारी। 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 गुरुदेव भगवान ने चारों पुत्रों का नामकरण किया। हे दशरथ जी महाराज, यह आपके जो चार पुत्र हैं, यह साक्षात वेद के तत्व ही आपके यहाँ चार रूपों में प्रकट हुए हैं। जातः अयोध्या पति शुभ सदने, यस्य चतुर्धा विभज्य। स्वयं भगवान ही चार रूपों में श्री अवध में पधारे हैं, मंगल नामकरण संस्कार किया है। और यह भगवान जो हैं कौशल्या अम्बा की गोद में दिव्य मंगलमय लीला कर रहे हैं। एक बार एकादशी के दिन समस्त तीर्थ जो हैं वह अयोध्या में स्नान के लिए आए। भगवान श्री राम के मंगलमय दर्शन के लिए समस्त तीर्थ अयोध्या में पधारे। वशिष्ठ जी महाराज ने देखा कि हमारे पिता ब्रह्मा जी भी आए हैं,
जाकर के वशिष्ठ जी महाराज ने ब्रह्मा जी के चरणों में अभिनंदन वंदन किया, प्रणाम किया और कहा कि आप चल करके राम जी का मंगलमय दर्शन करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं चलूंगा तो हो सकता है दशरथ जी यह जान लें तो उनका पुत्र स्नेह कम हो जाए, उन्हें यह लगे कि यह भगवान है। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप चिंता मत करें। वशिष्ठ जी ने आकर के दशरथ जी को बताया कि बड़े बड़े देवता, अमलात्मा, महात्मा सब आए हैं हे राजन आपके पुत्र का मंगलमय दर्शन करने के लिए। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आपके जन्मोत्सव में, आपके पुत्र के जन्मोत्सव में बड़े बड़े अमलात्मा, महात्मा सब पधारे हैं। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सबका खूब स्वागत किया है। श्री नारद जी महाराज ने संपूर्ण राम जी के अंग का संस्पर्श किया, अद्भुत देवताओं को आनंदित हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने लीला करके समस्त देवताओं को भगवान के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। और एकादशी के दिन सरयू में स्नान का बड़ा विशिष्ट महत्व है। या गति योग युक्तानां वाराणस्यां तनुत्यजां सा गति स्नान मात्रेण सरय्यवाम हरिवासरे। कहते हैं जिस गति की प्राप्ति योग से युक्त होकर के वाराणसी में शरीर का परित्याग करने से प्राप्त होता है, उस गति की प्राप्ति एकादशी के दिन केवल सरयू जी में स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। समस्त तीर्थ जो हैं वह अयोध्या में एकादशी के दिन स्नान करने के लिए आते हैं। तो हम सब बड़भागी हैं, जिन्होंने सरयू में गोता लगाया है वह तो धन्य हैं ही, और जिन्होंने न लगाया हो तो कल एकादशी महारानी है। कल सब एकादशी के दिन सरयू जी में गोता लगा लें, सरयू जी में गोता लगाएं और यहाँ भगवान के मंगल